बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू और डिलीट ऑपरेटर क्या होते हैं और हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, और एक सिंगल वेरिएबल के लिए हम रन टाइम के ऊपर मेमोरी किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं और उसे कैसे डीएलोकेट करेंगे, और एक एरे के लिए ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, न्यू और डिलीट ऑपरेटर बेसिकली अब जहाँ पर भी यूज़ करेंगे ये दोनों इकट्ठे ही यूज़ होंगे। जो न्यू हमारे पास ऑपरेटर है ये रन टाइम पर एक मेमोरी क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिंगल वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट करना चाहूँ तो उसका क्या तरीकाकार है। मैं लिखूँगा इंट स्टैक ptr और यहाँ पर मैं करूँगा न्यू इंट। तो ये क्या हो गया जी, मैंने एक मेमोरी सिंगल वेरिएबल के लिए क्रिएट कर ली है। तो ये जो मेमोरी क्रिएट हुई है ये इंटीजर टाइप की है। अगर आप मतलब कि फ्लोट की करेंगे तो यहाँ पर फ्लोट आपको लिखना पड़ेगा, इधर भी फ्लोट आ जाएगा। अगर आप डबल की करेंगे तो डबल, अगर कैर की करेंगे तो कैर। तो जो डाटा टाइप आप जिस डाटा टाइप की मेमोरी क्रिएट करना चाहेंगे वो यहाँ पर आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। अब जो मैंने ये मेमोरी लोकेशन क्रिएट की है इसके ऊपर मैं कोई सिंगल वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है। अब अगर मुझे ये वैल्यू एक्सेस करनी हो तो वो मैं कैसे करूँगा। देखिए, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ कि वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन, की जो हमने मेमोरी लोकेशन अभी क्रिएट की है, ठीक है, उसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा। मैं ptr में, और यहाँ पर इज़, ये भी हम डबल कोड के अंदर हम लिख देते हैं, और डी रेफरेंसिंग करके मैं वो वैल्यू भी एक्सेस कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा समझने में इजी हो। ठीक है। तो इसको चलिए मैं बिल्ड करता हूँ, बिल्ड सोल्यूशन। जी, तो इसको रन करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जी, तो ये वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन इसके ऊपर हमारे पास आ गया। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि न्यू और डिलीट ऑपरेटर आपने इकट्ठे यूज़ करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर न्यू और डिलीट। न्यू तो हमने मेमोरी लोकेशन के लिए क्रिएट कर दिया ना। अब जो मेमोरी क्रिएट हुई है, प्रोग्राम एग्जिट होने के बाद भी पॉइंटर को जो है ना वो मेमोरी असाइन हुई पड़ी होती है। ठीक है। तो ये जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। इस तरह से हमारी जो है काफ़ी मेमोरी जो है वो वेस्ट होती है, जिसे मेमोरी लीकेज का नाम देते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा डिलीट और मैं कर दूँगा कि ptr। ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल यस हो चुका है। तो इसको चलिए अब हम रन करते हैं। बेसिकली फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बैक एंड के ऊपर जो मेमोरी असाइन हुई पड़ी होती है वो वहाँ से डीएलोकेट हो जाती हैं। एक्चुअली मेरी मशीन जो है वो काफ़ी स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम लेती है। अच्छा, हर दफ़ा जब हम इसको वो करते हैं ना, रन करते हैं, तो हो सकता है कि जो एड्रेसेस हैं वो आपके बार बार चेंज होते रहते हैं, क्योंकि रन टाइम के ऊपर मेमोरी क्रिएट हो रही होती है। तो ये एड्रेसेस के ऊपर आपने टेंशन ही नहीं लेनी। तो ये एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी होगी फॉर अ सिंगल वेरिएबल। कि सिंगल वेरिएबल के लिए हमें कैसे करना है, एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल बनाना है और न्यू लिखकर आगे एंट कर देना है आपने। ठीक है। तो उसमें इंटीजर टाइप की हमने कोई वैल्यू स्टोर करवा दी है और आगे हमने उसको एक्सेस किया है। यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर हम डी रेफरेंसिंग करके हमने वैल्यू ले ली है, और आखिर में आपने डिलीट ptr ये लाजिम करना है। ठीक है जी। अब अगर यही काम हमने एरे के लिए करना हो तो उसके लिए क्या है जी, मैं करूँगा इंट एर, इंट स्टैटिक एर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू इंट और यहाँ पर 5। जी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने एक न्यू ऑपरेटर के थ्रू 5 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस इंटीजर टाइप की मैंने क्रिएट की हैं और उसको मैंने नाम दे दिया है एर का। ठीक है, बस सिंपल। कहने का मकसद ये है कि हमने रन टाइम के ऊपर एक एरे बनाई है, तो उसका लिखने का तरीकाकार यही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें जो एरे मैंने बनाई है इसमें मैं यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि एंटर वैल्यूज़ इन एरे। अब इसमें हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं तो एक लूप लगाना पड़ेगा हमें, जो लूप चूँकि स्टार्ट होगा ज़ीरो से। क्यों? क्योंकि एरे हमारी हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। और इसको मैं i++ करता हूँ और यहाँ पर मैं
मैं CN करवा देता हूँ क्योंकि मुझे यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है और कहाँ पर लेनी है, एर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने 5 वैल्यूज़ ले ली हैं। अब मुझे ये 5 वैल्यूज़ प्रिंट भी करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे फिर से एक लूप लगाना पड़ेगा और यहाँ पर मेरा लूप वैसे ही 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जितना साइज़ है मेरा। और C++, I++ और यहाँ पर मैं चूँकि सी आउट करवाना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो मेमोरी लोकेशन क्रिएट किए हैं उनका एड्रेस भी मुझे चाहिए। तो वैल्यूज़ एट एड्रेस आर, बल्कि नहीं, वैल्यूज़ नहीं आएगा, वैल्यू आएगा, एट एड्रेस इज़। अब यहाँ पर एर और यहाँ पर आई और उसका मुझे क्या चाहिए, एड्रेस। ज़ीरो इंडेक्स का जो एड्रेस है वो मुझे चाहिए और उसके ऊपर जो वैल्यू है वो भी मुझे चाहिए। वैल्यू इज़, तो वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे कि मुझे चाहिए एर ऑफ आई के ऊपर जो हम ऊपर से वैल्यू एंटर की हैं वो भी मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये स्टेटमेंट ज़रा गौर से देखिएगा कि जो ऊपर हमने यहाँ पर वैल्यू सीन करवाई हैं, ठीक है, वो तो यहाँ पर सी आउट के ज़रिए आ जाएंगे जी, सारी वैल्यू जो हमने एंटर की वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो उन इंडेक्सेस के ऊपर, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू आएगी उसका एड्रेस भी मैं यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्ड करते हैं, बिल्ड सक्सीडेड हो चुकी है हमारी और यहाँ पर देखिए हाँ जी, 5 वैल्यूज़ मैंने एंटर करनी है। मैं कोई रैंडम वैल्यूज़ ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने वैल्यू एंटर की थी वो यहाँ पर प्रिंट भी हो गई हैं और इनके एड्रेसेस भी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर एड्रेसेस में एक चीज़ बड़े गौर से देखिएगा कि ये जो एड्रेसेस आए हैं ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है और इनमें ना 4 का डिफरेंस होगा। देखिए ये 8 है, 8 में मैं जब 4 ऐड करूँगा तो 12 बन जाता है। तो 12 हेक्साडेसिमल में C के बराबर होता है, ठीक है। फिर इसे मैं ऐड करूँगा, 4 ऐड करूँगा तो वो 16 बन जाएगा। जब 16 को 16 से डिवाइड करूँगा तो 0 बन जाएगा, एक इधर कैरी आ जाएगा। फिर जब इसमें 4 ऐड करूँगा तो 4 हो जाएगा, फिर इसमें 4 ऐड करूँगा तो बेसिकली ये सारा काम यहाँ से हो रहा है कि एंड स्टैटिक एर न्यू एंड 5। तो ये जो एंड है ना, एंड चूँकि 4 बाइट लेता है, इस वजह से जो कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन हमारे पास आई हैं वो 5 मेमोरी लोकेशन वो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आई है। इनके एड्रेसेस इस तरीके से जनरेट हुए हैं। तो रन टाइम के ऊपर हम एक एरे किस तरह से जनरेट कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया और एक सिंगल वेरिएबल किस तरह से जनरेट कर सकते हैं वो भी देख लिया। अब यहाँ पर हमने क्रिएट तो कर लिया लेकिन यहाँ पर हमने डिलीट नहीं किया। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपने क्या करना है, डिलीट लिखना है और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं और एर, बस इतना कर देना है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना आपने डिलीट कीवर्ड के साथ लगानी है, एर के साथ नहीं लगानी। इधर लगाएंगे तो आपके साथ मसला होगा, पंगा होगा, ठीक है जी। बस इतना ही साथ था हमारा टॉपिक। तो इस वीडियो में हमने देखा कि न्यू और की डिलीट कीवर्ड बेसिकली रन टाइम के ऊपर मेमोरी क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, और सिंगल वेरिएबल के लिए किस तरह से हम यूज़ करते हैं और एरे के लिए हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।